Welcome to our full syllabus channel. In today's lecture, I'm going to discuss about graph coloring problem and how this graph coloring problem can be solved using backtracking algorithm. I have already discussed about the backtracking algorithm and its characteristics as well as how these problems can be solved. In the previous lecture, we have taken two problems. First of all was n-Queen's problem and the next was our subset sum problem. I hope that these two problems are clear. Now in detail we will be discuss about graph coloring algorithm. It's what exactly this problem is. We will also discuss about its algorithm and we will discuss how backtracking can be used to solve this particular problem. Now व्हाट इज ग्राफ कलरिंग प्रॉब्लम? सी ग्राफ कलरिंग प्रॉब्लम में क्या होता है कि पहली बात तो आपको ध्यान रखना है कि इट इज़ अनडायरेक्टेड ग्राफ. ठीक है, आपको एक अनडायरेक्टेड ग्राफ दे रखा होगा. दिस इज योर अनडायरेक्टेड ग्राफ. फॉर सपोज आपके पास इस ग्राफ में 3 नोड्स हैं. ठीक है, अब ये प्रॉब्लम क्या बोलती है कि आपको इन पर्टिकुलर नोड्स को कलर देना है. बट कलर देने के लिए मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि हम लोग क्या करेंगे कि ये वाला जो प्रॉब्लम है वी विल सॉल्व इट यूजिंग बैक ट्रैकिंग. करेक्ट. तो बैक ट्रैकिंग के लिए मैंने आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताई थी. वो क्या बताई थी कि आपके पास कॉन्स्ट्रेंट होना चाहिए. यू शुड हैव अ कंडीशन. अब वो कॉन्स्ट्रेंट आपका ग्राफ कलरिंग प्रॉब्लम में क्या होगा? वो कॉन्स्ट्रेंट आपका होगा कि आपके पास यहाँ पर 3 नोड्स गिवन है. ठीक है, यू हैव टू गिव कलर टू दीज 3 नोड्स. बट आपको कलर कॉन्स्ट्रेंट के बेसिस पे देना पड़ेगा. और वो कॉन्स्ट्रेंट यहाँ पर क्या है कि एट मोस्ट आपके पास m कलर्स हैं. और आपको क्या कंडीशन ध्यान रखनी है कि नो टू एडजेसेंट वर्टिसेस ऑफ द ग्राफ आर कलर्ड विद द सेम कलर. दैट मीन्स कि अगर मैं इसको रेड दे रही हूँ तो इन दैट केस मैं इसको और इसको रेड नहीं दे सकती. आई कैनॉट गिव रेड कलर टू दीज टू वर्टेक्स बिकॉज ये दोनों वर्टेक्स क्या है, इस वर्टेक्स के एडजेसेंट है. सो कॉन्स्टेंट आपका क्या है इस प्रॉब्लम का? कॉन्स्टेंट है आपका ये है कि आपके पास m कलर्स हैं और आपको किसी भी 2 एडजेसेंट वर्टेक्स को सेम कलर नहीं देना है. इस कंडीशन का ध्यान रखना है इस पूरे लेक्चर में, क्योंकि पूरे लेक्चर में वी विल गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम यूजिंग बैक ट्रैकिंग. और कॉन्स्टेंट के हिसाब से मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपका आगे कॉन्सेप्ट बनेगा. वी विल टेक अ वेरी वेरी सिंपल एग्जाम्पल फॉर द टाइम बीइंग. दिस इज योर ग्राफ. फाइन, ये आपके पास एक ग्राफ गिवन है. इस ग्राफ में आप 3 कलर्स दे सकते हो. मैंने इसको ब्लू कलर दिया, एक रेड कलर है और एक ग्रीन कलर है. ठीक है, मैंने इसको इन सिंबल्स के साथ सिग्निफाई कर दिया, ब्लू रेड एंड ग्रीन. ये मेरे पास एक ग्राफ है. ठीक है, जिसके अंदर 10 वर्टेक्स हैं. देयर आर 10 नोड्स इन दिस ग्राफ. ठीक है, अब इन नोड्स को मुझे कलर देना है. बट आई हैव टू मेक श्योर कि नो टू एडजेसेंट वर्टेक्स विल हैव द सेम कलर. सपोज मैं इससे स्टार्ट करती हूँ, मैं किसी भी वर्टेक्स से स्टार्ट कर सकती हूँ अनलेस एंड अनटिल इट इज़ नॉट स्पेसिफाइड. ठीक है, सो मैंने यहाँ से स्टार्ट करा. सपोज मैंने इसको ग्रीन कलर दिया. ठीक है, इसको ग्रीन कलर दिया. दैट मीन्स ना मैं इसको ग्रीन कलर दे सकती हूँ, ना मैं इसको ग्रीन कलर दे सकती हूँ, ना मैं इसको ग्रीन कलर दे सकती हूँ. ठीक है, सो मैंने ग्रीन कलर यहाँ दे दिया तो मैं इस वाली नोट को रेड कलर दे सकती हूँ. हम लोग इस तरीके से मूव करेंगे एंड देन वी विल कम टू द इनर सर्कल. ठीक है, तो इससे थोड़ा कंफ्यूजन आपको कम रहेगा अगर ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स ग्राफ आ जाता है तो. ठीक है, आपने रेड कलर इसको दिया. क्या मैं इसको रेड कलर दे सकती हूँ? नहीं दे सकती. क्या मैं इसको ग्रीन कलर दे सकती हूँ? येस, बिकॉज ये दोनों डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, दे आर नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर. तो मैं अभी कोई और नया कलर लाने से पहले कोशिश करती हूँ कि पुराने कलर्स को ही यूटिलाइज किया जाए. ठीक है, क्या मैं इसको रेड कलर दे सकती हूँ? येस, मैं इसको रेड कलर दे सकती हूँ. क्यों दे सकती हूँ? बिकॉज दे आर नॉट एडजेसेंट टू एनी वर्टेक्स, विच एवर वर्टेक्स यू हैव असाइंड अ कलर. क्या मैं यहाँ पर इसको ग्रीन कलर दे सकती हूँ? नो, मैं इसे ग्रीन कलर नहीं दे सकती बिकॉज ये एडजेसेंट है. क्या मैं इसे रेड कलर दे सकती हूँ? मैं इसे रेड कलर भी नहीं दे सकती बिकॉज ये इसके एडजेसेंट है. सो डेफिनेटली मुझे अब एक नया कलर यूज करना पड़ेगा. तो मैंने इसको क्या कलर दे दिया? ब्लू कलर दे दिया. नाउ वी विल कम टू द इनर सर्कल. अब इनर वर्टिसेस में आएंगे तो ये ग्रीन है तो मैं इसे ग्रीन नहीं दे सकती. तो मैं इसे रेड दे सकती हूँ. येस, मैं इसे अभी फिलहाल तो रेड दे सकती हूँ. तो मैंने इसे क्या दे दिया? रेड कलर दे दिया. ठीक है, क्या मैं इसे रेड कलर दे सकती हूँ? नो, मैं इसे रेड कलर नहीं दे सकती. राइट, तो मैंने इसको क्या दे दिया? मैंने इसे ग्रीन कलर दे दिया. क्या मैं इसे ग्रीन कलर दे सकती हूँ? नहीं, इसे ग्रीन कलर नहीं दे सकती. क्या मैं इसे रेड कलर दे सकती हूँ? मैं इसे रेड कलर भी नहीं दे सकती बिकॉज ऑफ दिस एज, बिकॉज दे आर एडजेसेंट टू ईच अदर. तो मैंने इसे क्या दे दिया? मैंने इसे ब्लू कलर दे दिया. ठीक है, उसके बाद नाउ कम टू दिस वर्टेक्स.
मैं इसे ब्लू कलर नहीं दे सकती, मैं इसे ग्रीन कलर नहीं दे सकती। क्या मैं इसे ब्लू कलर दे सकती हूँ? नहीं दे सकती। ग्रीन कलर भी नहीं दे सकती। तो मैं इसे कौन सा कलर दूंगी? आई विल गिव दिस अ रेड कलर। ठीक है, अब आते हैं इस पर। इसको मैं रेड नहीं दे सकती, इसको मैं रेड नहीं दे सकती, इसको मैं ग्रीन नहीं दे सकती, इसको मैं ब्लू कलर दे सकती हूँ। सो सी हाउ आपने इन 10 वर्टिसेस को, जो 10 नोट्स दिए आपने, इन सबको आपने ये 3 कलर्स दिए एंड तीनों में आपने एक ही कंडीशन का ध्यान रखा कि कोई भी एडजेसेंट वर्टेक्स जो है वो सेम कलर की नहीं हो सकती। जहां वो सेम कलर आएगी तो वो क्या होगा? वो उसका कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो याद रखना, जहां पर भी सेम कलर आएगा वो आपकी डेड एंड कंडीशन मानी जाएगी। ठीक है, तो डेड एंड कंडीशन जब भी आती है तो बैक ट्रैक में क्या करती हूँ? मैं बैक ट्रैक करती हूँ उसको। ठीक है, एंड मैं उसके प्रीवियस सक्सेसफुल वाले सोल्यूशन पर जाती हूँ। ठीक है, सो दिस वॉज योर मेजरली व्हाट एग्जैक्टली योर बैक ट्रैक प्रॉब्लम इज। ठीक है, सो अगर बैक ट्रैक को सॉल्व करना है आपने यूजिंग योर बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम, तो आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है कि मैं आइडिया क्या है, बेसिक आइडिया आपका ये है कि आपको 1 by 1 कलर देना है डिफरेंट वर्टेक्स को, और स्टार्टिंग फ्रॉम 0 वर्टेक्स, एंड यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी वर्टेक्स इफ इट इज नॉट स्पेसिफाइड। ठीक है, एंड दैट विल बी योर वर्टेक्स 0, जो भी आप सेलेक्ट करोगे। फिर आप चेक करोगे एडजेसेंट का कलर क्या है। अगर सेम कलर है तो ऑफ कोर्स इट इज अ डेड एंड, और जहां पर डेड एंड कंडीशन आएगी वहां पर आप बैक ट्रैक करोगे और कलर को चेंज करोगे, और जब सब वर्टेक्स के पास डिस्टिंक्ट कलर आ गया तो आप रिटर्न कर दोगे सक्सेस। तो जैसे यहाँ पर हर वर्टेक्स के पास डिस्टिंक्ट कलर आ गया तो मैं क्या रिटर्न कर दूंगी? मैं सक्सेस रिटर्न कर दूंगी और मैं उसका सोल्यूशन रिटर्न कर दूंगी। ठीक है, अब सोल्यूशन कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। आई होप द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफ कलरिंग इज नाउ क्लियर टू यू। आई विल अगेन गिव यू अ शॉर्ट प्रीव्यू। क्या होता है इसके अंदर कि आपको ग्राफ्स गिवन है, ग्राफ के अंदर नोट्स गिवन है, आपको हर नोट को कलर प्रोवाइड करना है, बट कलर कुछ इस तरीके से प्रोवाइड करना है कि नो टू एडजेसेंट नोट्स विल हैव अ सेम कलर। नाउ लेट्स सपोज अनदर एग्जाम्पल। मेरे पास ये एक एग्जाम्पल है। आई हैव दिस पर्टिकुलर ग्राफ विद मी। ठीक है, इस ग्राफ में 2 कलर्स मैंने असाइन करे हैं, ब्लू एंड ग्रीन। ठीक है, और मैंने आई हैव मेक श्योर ऑलरेडी कि कोई भी कलर्स जो हैं वो साथ में एडजेसेंट ना हो। तो जो लीस्ट पॉसिबल m की वैल्यू होती है ना, उसे क्रोमैटिक नंबर कहते हैं। ये ग्राफ था, ग्राफ के पास 4 नोट्स थी। ठीक है, 4 नोट्स थी तो कितने कलर्स मैंने असाइन करे? द टोटल नंबर ऑफ कलर्स, जो कि मेरी m की वैल्यू है, वो कितनी असाइन हुई इसके अंदर? 2। तो ये जो 2 मिनिमम कलर है ना, जिससे मैं सारी की सारी कंडीशन को फुलफिल कर रही हूँ, दैट नंबर इज नोन एज क्रोमैटिक नंबर। तो आपको एक क्रोमैटिक नंबर की डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए। ठीक है, कि क्रोमैटिक नंबर आपका क्या होता है? क्रोमैटिक नंबर आपका वो नंबर होता है जिस नंबर से आप मिनिमम नंबर से, मिनिमम कलर्स से आप कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हो। लाइक इन द प्रीवियस एग्जाम्पल, अगर आप पीछे जाकर देखो तो आपको उसमें क्या था? उसमें 10 नोट्स थी। ठीक है, तो उन 10 नोट्स को मैंने कितने मिनिमम कलर्स में कंडीशन सेटिस्फाई कर दी? 3। वहां पर m कितना था? 3 था। सो फॉर दैट पर्टिकुलर एग्जाम्पल योर क्रोमैटिक नंबर वैल्यू इज 3. सो आई होप दिस क्रोमैटिक नंबर इज क्लियर। नाउ मैंने जब भी आपको बताया है स्टार्टिंग के लेक्चर्स में कि बैक ट्रैकिंग के अंदर सबसे पहला स्टेप जो होता है वो तो होता है कॉन्स्टेंट का। वो आपको यहाँ पता चल गया क्या कॉन्स्टेंट है। कॉन्स्टेंट पता करते ही आप सबसे पहले क्या बनाते हो? उसका स्टेट स्पेस ट्री बनाते हो। ठीक है, स्टेट स्पेस ट्री बनाती हूँ मैं बैक ट्रैकिंग के अंदर। वही चीज मैं यहाँ पर करूंगी। आई विल प्रिपेयर अ स्टेट स्पेस ट्री। अब वो ट्री कैसे बनेगा, इस वाले एग्जाम्पल को आप अपनी नोटबुक में एक बार नोट डाउन करो। उसके बाद मैं आप साइमल्टेनियसली उस ग्राफ के साथ रिलेट करने की कोशिश करना। देखो, ये आपके पास ग्राफ है जो ऑलरेडी मैंने बना रखा है बिकॉज इट वॉज अ स्मॉल एग्जाम्पल एंड द कलर वर ऑल्सो लेस। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है। आपने स्टार्टिंग करी, आपने ए को पहले ग्रीन कलर दिया। ठीक है, मैंने यहाँ पर ए को पहले ग्रीन कलर दिया। अब ए को जब मैंने ग्रीन कलर दिया तो नेक्स्ट लेवल पे जो आपका बी है, जो नेक्स्ट लेवल पे आपका बी है, उसको आप ग्रीन नहीं दे सकते। तो ये आपका क्या है? दिस इज योर डेड एंड। ठीक है, वो आपका क्या है? डेड एंड है। तो ऑफ कोर्स मैं बी को क्या कलर दूंगी? बी कलर दूंगी। सिमिलरली जब मैं सी पर आऊंगी तो मैं चेक करूंगी इनके एडजेसेंट कलर। अगर एडजेसेंट कलर सेम है तो वो मेरा डेड एंड होगा, और अगर सेम नहीं है तो आई विल मूव फॉरवर्ड। सिमिलरली यहाँ से मैं आगे बढ़ूंगी। मैंने डी का देखा, डी का सेम कलर है, देयरफॉर इट इज डेड एंड। और यहाँ पर गई
तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, सेम कलर नहीं है। सो एक जो सोल्यूशन आपका है वो क्या बना, आपने यहाँ से शुरू करा, ए को ग्रीन कलर दिया, बी को ब्लू कलर दिया, सी को ग्रीन कलर दिया एंड डी को ब्लू कलर दिया। सो दिस इज वन ऑफ योर सोल्यूशन जो आपका इस पर्टिकुलर स्टेट स्पेस से आया है। ठीक है, एक एग्जाम्पल से मैं वन बाय वन आपको सिखाऊंगी भी। स्टेट स्पेस ट्री अब आपको पता है बिकॉज प्रीवियस लेक्चर्स में मैं बता चुकी हूँ, इसीलिए यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको इस तरीके से समझाने की कोशिश करी है। वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज ये भी हो सकती हैं कि आपने ए को ब्लू कलर दिया, फिर बी को ग्रीन कलर दिया, देन सी को आपने ब्लू कलर दिया एंड डी को ग्रीन कलर दिया। सो दिस इज योर अनदर सोल्यूशन। सो आपने देखा कि एक ही स्टेट स्पेस ट्री से जहां पर सेम कलर आ रहा है वहां पर आपका क्या है, वो डेड एंड है। ठीक है, और जहां डेड एंड आएगा आपको बैक ट्रैक करके उसको डिफरेंट कलर देना है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ देखो, ए से मैंने ग्रीन कलर दिया, ग्रीन से ब्लू दिया, जब नेक्स्ट वाले को दिया मैंने तो बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम में मैंने बताया है कि जब सेम कलर दे दूंगी तो मैं बैक ट्रैक करूंगी एंड आई विल गिव दैट अ डिफरेंट कलर। तो मैंने बैक ट्रैक करा और मैंने क्या दिया, उसको डिफरेंट कलर दिया। अगेन आई विल चेक द कंडीशन, यस द कंडीशन इज सेटिस्फाइड, देयरफॉर मैं दे सकती हूँ यहाँ पर उसको डिफरेंट कलर। ठीक है, सो दिस इज हाउ योर स्टेट स्पेस ट्री फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल हैज बीन क्रिएटेड। दिस ग्राफ कलरिंग प्रॉब्लम इज मेनली ऑफ टू टाइप्स। सबसे पहला जो होता है वो होता है एम कलरिंग डिसीजन प्रॉब्लम। ठीक है, एम कलरिंग डिसीजन प्रॉब्लम आपकी कौन सी प्रॉब्लम होती है, आपको एक ग्राफ गिवन है। ठीक है, आपको मैंने ये ग्राफ दे रखा है, आपको मैंने इसके साथ कलर्स भी दे रखे हैं। ठीक है, अब मुझे ये बताना है, आई हैव टू डिसाइड एंड आई हैव टू टेक अ डिसीजन कि क्या वो जो भी मैंने कलर्स दे रखे हैं, क्या उससे मैं इनको असाइन करके ग्राफ कलरिंग की जो प्रॉपर्टी है कि एडजेसेंट वाले सेम नहीं हो सकते, क्या ये मैं कर सकती हूँ। सो आंसर विल बी ईदर येस और नो। ठीक है, एक प्रॉब्लम होती है आपकी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम इज ऑल्सो लाइक कि आपको एक ग्राफ गिवन है, ठीक है, और आपको इसके अंदर ये बताना है कि कितने मिनिमम कलर मैं लूंगी। ठीक है, कितने मिनिमम कलर्स मैं ले सकती हूँ जिनसे कि मेरा ये जो है वो ग्राफ कलरिंग से सॉल्व हो जाए। दैट मीन्स कि ऑप्टिमाइजेशन में आप क्या निकालते हो, आप क्रोमैटिक नंबर निकालते हो। ठीक है, कि क्रोमैटिक नंबर की वैल्यू क्या होगी, तो आंसर इसके अंदर क्या होगा, आपका कोई भी एक एम की वैल्यू होगी जो कि क्या सिग्निफाई कर रही है, उसका क्रोमैटिक नंबर। ठीक है, सो एक लास्ट प्रॉब्लम होती है इन्यूमरेशन प्रॉब्लम। व्हाट डू यू मीन बाय इन्यूमरेशन प्रॉब्लम। इन क्या ये प्रॉब्लम मैंने आपको बैक ट्रैकिंग जब कराई थी तब मैंने आपको बताया था कि बैक ट्रैकिंग 3 चीजों के लिए यूज होती है। द वेरी फर्स्ट वॉज डिसीजन प्रॉब्लम, सेकेंड वन वॉज ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम एंड थर्ड वन वॉज इन्यूमरेशन प्रॉब्लम। तो व्हाट वॉज दैट इन्यूमरेशन प्रॉब्लम एंड क्या ये इन्यूमरेशन प्रॉब्लम इसके केस में वैलिड है ग्राफ कलरिंग के लिए या नहीं। लेट्स सी। इन्यूमरेशन का मतलब क्या था कि आप सारे पॉसिबिलिटीज निकालते हो। ठीक है, यू फाइंड आउट ऑल दी पॉसिबिलिटीज। तो जब ऑल दी पॉसिबिलिटीज निकाल रहे हो, अगर मेरे को एक ग्राफ गिवन है, सपोज दिस इज माई ग्राफ। ठीक है, सपोज मेरे को ये ग्राफ गिवन है कुछ इस तरीके से, तो ऑल पॉसिबिलिटीज का क्या मतलब है कि मैं सारे कॉम्बिनेशन निकालूंगी। आई विल फाइंड आउट ऑल कॉम्बिनेशंस ऑफ कलर। ठीक है, ऑल कॉम्बिनेशन मीन्स अगर पुराना वाला एग्जाम्पल बैक करके देखोगे तो उसमें 2 आपके सोल्यूशंस निकल रहे थे। ठीक है, इसी तरीके से एक प्रॉब्लम के जितने भी मैक्सिमम परमुटेशन सोल्यूशंस हैं, क्या मैं वो निकाल सकती हूँ एम कलरिंग में, यस मैं निकाल सकती हूँ। ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या आएगा, यहाँ पर आपकी सारे के सारे वो पॉसिबिलिटीज आएंगी, जो भी पॉसिबिलिटी, सपोज रेड ग्रीन ब्लू रेड, एक ये पॉसिबिलिटी हो गई। फिर सेकंड पॉसिबिलिटी आपकी हो गई सपोज ग्रीन रेड ब्लू रेड। ठीक है, तो एवरी पॉसिबिलिटी निकालना इन्यूमरेशन प्रॉब्लम में, तो यस इट इज पॉसिबल। सो आपकी जो कलरिंग प्रॉब्लम है वो आपकी इस तरीके से भी पूछी जा सकती है, वेयर यू हैव टू गिव आंसर इधर इन येस और नो। जो आपको कलर्स गिवन है, क्या वो कलर्स मैं असाइन कर सकती हूँ, या तो वो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम आ सकती है कि आपको क्रोमैटिक नंबर निकालने को आ जाए, या फिर वो इन्यूमरेशन प्रॉब्लम आ सकती है कि आपको बोला जाए कि सारी की सारी पॉसिबिलिटीज या सारे के सारे कॉम्बिनेशंस को बताओ। सो एनी क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड टू यू। नाउ वी विल टेक one example and we will see how this algorithm actually works and how the state space tree is prepared. So this is your example. आपको ये ग्राफ गिवन है,
आपको इस ग्राम के अंदर क्रोमैटिक वैल्यू m की वैल्यू जो है वो 3 गिवन है और आपको बताना है कि क्या ये 3 कलर्स मैं इसको दे सकती हूँ या नहीं दे सकती हूँ। तो बेसिकली योर डिसीजन प्रॉब्लम। ठीक है, अब मैं आपको ये दोनों तरीके से करके दिखाऊंगी कि जब सारी की सारी पॉसिबिलिटीज आए, दैट मीन्स जब आपने कोई कॉन्स्ट्रेंट नहीं चूज करा। कॉन्स्ट्रेंट विदाउट कॉन्स्ट्रेंट मीन्स कि अगर एडजेसेंट को सेम कलर मिल रहा है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। ठीक है, एडजेसेंट को जब सेम कलर मिल रहा है तो ये भी पॉसिबल है। फिर हम लोग एक्चुअल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो जब एडजेसेंट वाला चीज कोई मेरे पास कंडीशन नहीं है, आई हैव नो कंडीशन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, सो मैं कैसे स्टार्ट करूंगी, ये मेरा स्टार्टिंग है। ठीक है, दिस इज माई स्टार्टिंग नोट। स्टार्टिंग नोट को मैं कोई भी कलर दे सकती हूँ। आई कैन गिव द रेड कलर ऑल्सो, आई कैन गिव ग्रीन कलर ऑल्सो एंड ब्लू कलर ऑल्सो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो मेरी नोट्स आएंगी, कोई कंडीशन नहीं चेक करनी है तो इसको भी मैं 3 कलर दे सकती हूँ। ठीक है, सिमिलरली मैं इसको भी 3 कलर दे सकती हूँ। सिमिलरली मैं इसको भी 3 कलर दे सकती हूँ। ठीक है, फर्दर यहाँ पर दिस इज माई फर्स्ट नोट, दिस इज माई सेकेंड एंड दिस इज माई थर्ड नोट। ठीक है, अब मैं इधर भी इसको कितना दे सकती हूँ, 3 नोट्स दे सकती हूँ। इसको भी फर्दर 3 में दे सकती हूँ, इसको भी 3, इसको भी 3 एंड इसको भी 3। ठीक है, बिकॉज यहाँ मैंने अभी कोई पॉसिबिलिटी चेक नहीं करी। सिमिलरली जो यहाँ पर आएंगी तो लास्ट लेवल पे भी आपका क्या रहेगा, यहाँ पर भी 3 नोट्स, इन सब के लिए भी 3 नोट्स आएंगी। ठीक है, ये वो ट्री है जब आपके पास कोई भी कांस्टेंट नहीं है, बिकॉज मैंने किसी भी स्टेप पर चेक नहीं करा कि वेदर आई कैन पर्टिकुलरली गिव ट्रू एडजेसेंट मैट्रिक्स सेम कलर और नॉट। ठीक है, तो यहाँ पर सारी की सारी कंडीशंस, सारी पॉसिबिलिटीज मैंने चेक करी हैं। तो अगर मैं इसकी नंबर ऑफ नोट्स निकालने की कोशिश करूँ तो नंबर ऑफ नोट्स मेरी कैसे आएंगी, फर्स्ट लेवल पर आपके नंबर ऑफ नोट्स क्या है, 1। ठीक है, सेकेंड लेवल पर योर नंबर ऑफ नोट्स आर 3। थर्ड लेवल पर अगर मैं निकालूं तो योर नंबर ऑफ नोट्स आर 3 इंटू 3। ऐसे ही आगे आपकी क्या रहेगी, 3 इंटू 3 इंटू 3 एंड लास्ट लेवल पर क्या रहेगा, आपकी ये नोट रहेगी। तो अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूं, 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 4। ठीक है, तो क्या ये मेरी एक सीरीज बन रही है, यस, दिस इज माई सीरीज। इस सीरीज को मैं इजीली सॉल्व कर सकती हूँ। तो अगर इस पर्टिकुलर एल्गोरिथम की, जहां पर मैंने कोई कांस्टेंट चेक नहीं करा है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी निकालूं, सो अगर मैं इस केस में निकालूं तो इट इज अप्रोक्सीमेटली हाउ मच, 3 की पावर n plus 1. This is my complexity. When you will solve this using GP formula, you will get this. ठीक है, आपको ये मिलेगा 3 की पावर n plus 1। इस तरीके से आपकी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी निकलेगी। तो यहाँ पर जो नोट्स थी वो आपकी 3 थी। तो अगर सपोज आपकी इन जनरल C नोट्स हैं, ठीक है, इफ यू आर हैविंग C नोट्स, तो C n plus 1, दिस इज योर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी व्हेन यू डू नॉट हैव एनी कॉन्स्टेंट विद यू। ठीक है, तो वो एक्सपोनेंशियली आपका इंक्रीज कर रहा है इन द पावर ऑफ n plus 1. सो दिस इज हाउ योर सर्च स्पेस ट्री विल बी क्रिएटेड व्हेन you do not consider any constraint. Now we will see when we will apply the constraint, which is that two adjacent vertex will not have the same color. So we will see how that happens. So now we will apply it with the help of constraint. आपके पास सेम एग्जाम्पल है, आपके पास सेम कलर है। तो जब आप कांस्टेंट का अप्लाई करेंगे तो यू विल क्रिएट वन एरे, जो एरे आपका मैंने नाम दे दिया x। इस एरे के अंदर 4 उसकी वैल्यूज हैं। ठीक है, ये जो चारों वैल्यूज हैं वो आपकी ये 4 नोड्स हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं इसके केस में क्या बनाऊंगी, इसका सर्च स्पेस ट्री, से स्टेट स्पेस ट्री बेसिकली। ठीक है, तो स्टेट स्पेस ट्री जब मैं इसका बनाऊंगी तो ये मेरे पास क्या रहेगा, इसकी स्टार्टिंग नोड, ये आपका स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, स्टार्ट करते वक्त सबसे पहले x1 को मैं अगर रेड कलर दूंगी, ठीक है, इफ आई विल गिव x1 अ रेड कलर, ठीक है, मैंने रेड कलर दिया x1 को, यस मैं दे सकती हूं, मैंने इसको क्या दे दिया, रेड कलर दे दिया। ठीक है, अब x1 को रेड दिया तो ये रिमेंबर दैट दिस इज बैक ट्रैकिंग, तो मैं DFS यूज करूंगी विच इज डेप्थ वाइज। उसके बाद मैंने जो सेकंड कलर है वो मैंने ग्रीन दे दिया। चलो सेकंड कलर को भी हम स्पेसिफिकली पहले रेड देते हैं। ठीक है, क्या मैं सेम कलर दे सकती हूँ, ठीक है, क्या मैं सेकंड नोट को रेड कलर दे सकती हूँ, नो। तो ये मेरा क्या आ गया, दिस इज माई डेड एंड।
डेड एंड आएगा तो व्हाट आई विल डू, आई विल बैक ट्रैक। बैक ट्रैक करने पर मैं कौन सा कलर दे सकती हूँ, मैं ग्रीन कलर दे सकती हूँ इसको। यस, मैं ग्रीन कलर दे सकती हूँ इस पर्टिकुलर नोट को। तो मैंने सेकंड वाले नोट को क्या दे दिया, ग्रीन कलर दे दिया। नाउ आई विल मूव टूवर्ड्स द थर्ड। क्या मैं थर्ड को ग्रीन कलर दे सकती हूँ? नो, अगेन अ डेड एंड। ठीक है, तो आई विल मूव अपवर्ड। मैं क्या इसको x3 को रेड कलर दे सकती हूँ? ठीक है, यस, मैं इसको रेड कलर दे सकती हूँ क्योंकि इसके एडजेसेंट में किसी के पास भी रेड कलर नहीं है। ठीक है, मैंने इसको रेड कलर दे दिया। अब नाउ आई विल मूव टूवर्ड्स द फोर्थ लेवल। क्या मैं फोर्थ को रेड कलर दे सकती हूँ? नो, इट विल बी अ डेड एंड, तो मुझे बैक ट्रैक करना पड़ेगा। ठीक है, x4 को मैंने रेड दिया तो मुझे बैक ट्रैक करना पड़ा, दिस इज अ डेड एंड। इसको क्या मैं ग्रीन कलर दे सकती हूँ? x4 को क्या मैं इसे ग्रीन कलर दे सकती हूँ? यस, आई कैन गिव ग्रीन कलर टू दिस। ठीक है, मैं ग्रीन कलर दे सकती हूँ इसको x4 को। मैंने इसको यहाँ पर ग्रीन कलर दे दिया। क्या कोई एडजेसेंट मैट्रिक्स है जिसके पास ग्रीन कलर है? नो। ठीक है, ठीक है, मैंने इसको दे दिया ग्रीन कलर। तो अब आपने क्या करना है कि जैसे ही आपने सारे लेवल्स को देख लिया, जैसे ही आप सारे के सारे लेवल्स को वेरीफाई आपने कर दिया, तो अब आप क्या करोगे, यू विल फाइंड आउट द सोल्यूशन। तो जो वेरी फर्स्ट पॉसिबिलिटी आपकी रहेगी वो क्या रहेगी कि आपने पहले रेड कलर दिया। ठीक है, जो मैंने यहाँ पर स्पेसिफाई कर रखा है। ठीक है, फिर आपने ग्रीन कलर दिया जब, ठीक है, उसके बाद आपने फिर रेड कलर दिया और फिर आपने उसके बाद उसको कौन सा कलर दिया, ग्रीन कलर दिया। ठीक है, हर स्टेप पे आपको बस इस चीज का ध्यान रखना है कि आपने कंडीशन वेरीफाई करी है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर इस पर्टिकुलर नोट के लिए रेड कलर भी देख लिया, ग्रीन कलर भी देख लिया। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर मैं x4 को क्या दूं, ब्लू कलर दूं। ठीक है, क्या ब्लू कलर देने पर मेरे पास डेड एंड आ रहा है? नहीं आ रहा है। सो दैट मीन्स कि दिस इज ऑल्सो योर करेक्ट सोल्यूशन। सो अगर मैं नेक्स्ट सोल्यूशन की बात करूं तो वो मेरा क्या आएगा, रेड कलर, ग्रीन कलर, रेड कलर एंड ब्लू कलर। दिस इज द वेरी फर्स्ट सोल्यूशन, दिस इज योर सेकेंड पॉसिबल सोल्यूशन। ठीक है, अब आपने इस पर्टिकुलर नोट के लिए तीनों कलर्स चूज कर लिए। नाउ वी विल मूव बैकवर्ड। बैकवर्ड जब करेंगे तो मैं ग्रीन कलर चेक कर चुकी हूँ, रेड कलर चेक कर चुकी हूँ। अब मैं इसका क्या चेक करूंगी, x3 के लिए, कि क्या x3 की वैल्यू मेरी ब्लू हो सकती है। ठीक है, अब x3 की वैल्यू ब्लू हो सकती है मीन्स ये तो हट गया। ठीक है, अभी भी ये आपका रेड ही है, ये आपका ग्रीन ही है। अब आपने x3 को, इसको आपने क्या कलर दिया है, ब्लू कलर दिया है। येस, इट इज पॉसिबल, राइट, इट इज पॉसिबल, मुझे बैक ट्रैक करने की जरूरत नहीं है। तो जब मैं इसके बाद फिर दोबारा इसकी तीन पॉसिबिलिटीज चेक करूंगी। मैंने रेड के लिए चेक करा, क्या मैं रेड दे सकती हूँ? नो। वाई आई कैन नॉट गिव रेड, बिकॉज इसका ऑलरेडी रेड है। ठीक है, सो दिस इज अ डेड एंड। ठीक है, अब मैं इसको ग्रीन दे सकती हूँ, क्या मैं इसे ग्रीन दे सकती हूँ? यस, दैट ग्रीन इज पॉसिबल, दिस इज अ वैलिड सोल्यूशन। सो आपके पास एक पॉसिबिलिटी और क्या आ गई कि आपने रेड कलर दिया, आपने ग्रीन कलर दिया। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करा, उसके बाद आपने जो x3 को ब्लू कलर दिया और ब्लू के बाद आपने यहाँ पर दोबारा से क्या दिया, ग्रीन कलर दिया। सो दिस इज योर थर्ड पॉसिबिलिटी। ठीक है, अब आपने इसकी तीनों पॉसिबिलिटीज चेक कर ली। नाउ यू विल बैक ट्रैक हेयर। जब आप यहाँ पर आओगे तब आपने इसकी सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज चेक करी हैं, तो अगेन यू विल चेक इट्स थर्ड पॉसिबिलिटी कि आपने x2 को अब क्या कलर दिया है, ब्लू कलर दिया है। नाउ जब आपने x2 को ब्लू कलर दिया है तो अभी फिलहाल ये भी मेरे पास कुछ नहीं है, और x2 को आपने यहाँ पर अब क्या कलर दे दिया, ब्लू कलर दे दिया। ठीक है, सो जब आपने x2 को ब्लू कलर दिया तो अब आप इसके बाद क्या चेक करोगे कि क्या मैं x3 को रेड कलर दे सकती हूँ, क्या ये रेड कलर पॉसिबल है? येस, इट इज पॉसिबल। तो आई विल मूव फॉरवर्ड। ठीक है, अब क्या मैं x4 को रेड कलर दे सकती हूँ? नहीं दे सकती। ठीक है, क्या मैं इसे ग्रीन कलर दे सकती हूँ? येस, आई कैन गिव ग्रीन कलर। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ योर पॉसिबिलिटीज। तो आपकी एक पॉसिबिलिटी क्या बनी कि ये आपका अभी भी रेड है। ठीक है, ये आपने अब ब्लू कलर दे दिया, ब्लू कलर के बाद रेड कलर दिया और रेड कलर के बाद उसको कौन सा कलर दिया, ग्रीन कलर दिया। तो दिस इज योर फोर्थ पॉसिबिलिटी। ठीक है, फर्दर आप इसके बाद यहाँ पर दोबारा चेक करोगे। रेड के लिए मैं चेक कर चुकी हूँ, वो डेड एंड है। ग्रीन के लिए, एंड नाउ अगेन यू विल चेक फॉर
ब्लू कलर, क्या मैं इसे ब्लू भी दे सकती हूँ? यस, मैं इसे ब्लू भी दे सकती हूँ. सो इट विल बी रेड, एंड ब्लू. दिस इज ऑल्सो योर फिफ्थ सोल्यूशन. जैसे ही आप इन नोट्स के तीनों को चेक कर लोगे, यू विल मूव हेयर. यहां पर आपने अभी सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी चेक करी है. सिमिलरली यू विल स्टार्ट विथ ब्लू एंड अगेन यू विल स्टार्ट विथ ग्रीन. ठीक है, इसके लिए एक फर्दर इसका स्पेस ट्री बनेगा और इसके लिए एक फर्दर इसका स्पेस ट्री बनेगा. सो दिस इज योर वन ऑफ द क्वेश्चन फॉर द असाइनमेंट कि आपको इस पर्टिकुलर सर्च स्पेस ट्री या स्टेट स्पेस ट्री को कंप्लीट करना है. मैंने आपको एक पूरा बता दिया, आपने हर नोड पे उसकी सारी पॉसिबिलिटीज चेक करनी है. एंड पॉसिबिलिटीज क्या है? आपके ये 3 कलर्स. तो मैं ये बोल सकती हूं कि ये जो सोल्यूशन आपका आ रहा है वो क्या आ रहा है आपका? दिस इज बेसिकली योर इन्यूमरेशन सोल्यूशन. ठीक है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ इन्यूमरेशन क्या है. आपकी ऑल पॉसिबिलिटीज जो आप इस पर्टिकुलर को दे सकते हो, मतलब एवरी कॉम्बिनेशन वेयर टू एडजेसेंट इज नॉट हैविंग द सेम कलर. ठीक है, तो आप स्टार्ट करोगे और एक एक करके इसको डेप्थ वाइज इसका ग्राफ बनाओगे. अभी मैंने आपको एक सेक्शन ऑफ द ग्राफ कंप्लीट करके दिया है. नाउ यू हैव टू कंप्लीट दिस स्टेट स्पेस ट्री एंड यू हैव टू फाइंड एवरी पॉसिबल सोल्यूशन. नाउ वी विल सी द एल्गोरिथम फॉर बैक ट्रैकिंग ग्राफ कलरिंग प्रॉब्लम. तो अब अगर मैं इस एल्गोरिथम को देखूंगी तो एल्गोरिथम इज योर एम कलरिंग के. ठीक है, ये रिकर्सिवली आपका बैक ट्रैकिंग स्कीमा को फॉलो करता है. ठीक है, आपने इसके अंदर एक ग्राफ लिया है, ग्राफ को रिप्रेजेंट करा है आपने एडजेसेंसी मैट्रिक्स के अंदर. ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि किस तरीके से आप ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हो इस फॉर्म में. ठीक है, एम जो है वो आपके डिफरेंट कलर्स हैं विच यू कैन गिव, और आपको हर बार एक डिस्टिंक्ट कलर देना है. ठीक है, आपको बेसिकली आपको ये अज्यूम करना है स्टार्टिंग में कि आपके पास एक एरे है. ठीक है, उस एरे को आपने क्या करना है, उस पर्टिकुलर एरे का नाम है सपोज एक्स. ठीक है, एक्स के अंदर बहुत सारी वैल्यूज हैं, यू आर हैविंग द डिफरेंट वैल्यूज. ठीक है, और इन वैल्यूज को मुझे फिल करना है. बेसिकली आई हैव टू फिल दीज वैल्यूज. ठीक है, 0 1 2 3 4 5, दिस इज योर kth इंडेक्स. अब आपका एल्गोरिथम कैसे काम कर रहा है देखो. सबसे पहले नेक्स्ट वैल्यू विल बी कॉल्ड. अभी नेक्स्ट वैल्यू क्या काम कर रहा है मैं आपको बताऊंगी अभी, लेकिन उससे पहले यू शुड नो कि एग्जैक्टली आपकी एल्गोरिथम रन कैसे कर रही है. ठीक है, आपके पास ये एरे है. ठीक है, और ये एरे का kth टर्म है. जैसे ही आपने x ऑफ k की वैल्यू अगर सपोज 0 है, दैट मीन्स कि यहाँ पर वैल्यू सपोज यहाँ 0 है या फिर ये वाली वैल्यू 0 है, तो 0 वैल्यू का क्या मतलब है? 0 वैल्यू का आपका बेसिकली मतलब है कि कोई भी न्यू कलर अवेलेबल नहीं है आपके पास. ठीक है, जब कोई भी नया कलर अवेलेबल नहीं है तो दैट मीन्स योर एल्गोरिथम विल स्टॉप देयर. जब कलर ही नहीं है आपके पास और आप कॉन्स्टेंट को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हो तो योर एल्गोरिथम विल स्टॉप है. ठीक है, और अगर आपके पास k इज इक्वल टू n है, सपोज आपके पास ये एक एरे है. ठीक है, इसके अंदर सारे के सारे कलर सपोज फिल्ड है. ठीक है, दिस इज योर nth वैल्यू और ये ऑलरेडी आपकी सारी फिल्ड है. व्हेन ऑल दीज आर फिल्ड दैट मीन्स यू हैव कंप्लीटेड योर एल्गोरिथम. ठीक है, आपने कंप्लीट कर लिया एल्गोरिथम एंड दिस इज योर पॉसिबल सोल्यूशन. जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में अगर आपने देखा होगा तो वहां पे वन ऑफ द सोल्यूशन वाज दिस. ठीक है, व्हेन दिस वाज योर सोल्यूशन ऑल द एरेज वर फिल्ड. मैं वहीं पर ही खत्म कर देती थी. ठीक है, और जैसे ही मैं वहां खत्म कर देती थी तो क्या होता था, मेरे को सोल्यूशन मिल जाता था. सो दीज आर द 2 कंडीशंस विच यू नीड टू रिमेंबर कि अगर आपके पास किसी भी इंडेक्स की वैल्यू 0 आ रही है सॉल्व करने के बाद तो कोई भी नया कलर अवेलेबल नहीं है आपके पास. सो सिंपली यू विल स्टॉप द एल्गोरिथम. और अगर वो पूरी तरीके से फिल्ड अप है तो आप क्या करोगे, आप उसको रिटर्न कर दोगे सोल्यूशन. तो वो आपका जो एरे है वो एज इट इज का एज इट इज आपको क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा. ठीक है, इट इज कंप्लीटली रिटर्न. वाई इट इज रिकर्सिव एल्गोरिथम? बिकॉज रिकर्सिवली आप इसको क्या कर रहे हो, कॉल कर रहे हो एल्गोरिथम को बार बार. ठीक है, और ये रिकर्सिव आइटरेटिव एल्गोरिथम है. बेसिकली रिकर्सिव एल्गोरिथम क्यों है ये, और रिपीट हो रहा है ये पूरा का पूरा प्रोसेस लूप में चल रहा है, तो दैट्स व्हाई इट इज आइटरेटिव एज वेल. सो आपके पास ये रिकर्सिव आइटरेटिव प्रॉब्लम है जो कि आपकी इन कंडीशंस पे काम कर रही है, लेकिन ये बार बार किसको आपका कर रही है, एम कलरिंग को दोबारा से ये क्या करेगी, कॉल करेगी अपने आप को. सो व्हाट एग्जैक्टली दिस नेक्स्ट वैल्यू फंक्शन इज डूइंग. ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू फंक्शन आपका क्या कर रहा है, आपने एक कंडीशन चेक करनी है एडजेसेंट वाली.
तो वो जो एडजेसेंट वाली कंडीशन है वो आपकी कौन चेक करेगा, वो आपकी नेक्स्ट वैल्यू कंडीशन चेक करेगी। नाउ व्हाट दिस नेक्स्ट वैल्यू इज डूइंग, ये आपके पास नेक्स्ट वैल्यू है, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये कि जितने भी इसकी एरे की वैल्यूज होंगी उनको मैं इंटीजर वैल्यू दूंगी, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर m तक, ठीक है। और जो x ऑफ k की वैल्यू है वो आपकी डिटरमाइंड होगी इन द रेंज फ्रॉम 0 to m। अब ये कैसे काम कर रहे हैं वी विल सी। सबसे पहले यू हैव टू फाइंड आउट कि x ऑफ k की वैल्यू क्या है। x ऑफ k की वैल्यू आपकी इस तरीके से निकाली गई है। x ऑफ k मीन्स कि जो इनिशियली आपका k है वो 0 है, ठीक है। तो अगर मैं x ऑफ 0 की वैल्यू निकालूं तो वो मेरी क्या आएगी, x ऑफ 0 प्लस 1, ठीक है, मॉड। और सपोज मैंने मान लिया कि m की इनिशियली वैल्यू मेरे को यहाँ पर 4 गिवन है, तो ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ 5, ठीक है। सो x ऑफ 0 इनिशियली आपका क्या है, 0 है, ठीक है। ये वाली वैल्यू आपकी फिलहाल 0 है, ठीक है। 0 प्लस 1 मॉड 5, तो ये आपका क्या आ गया, 1 मॉड 5 आ गया, एंड योर आंसर इज पर्टिकुलरली 1। तो x ऑफ 0 की अंदर मैं कौन सा कलर डाल दूंगी, मैं कलर 1 डाल दूंगी, ठीक है। सो मैं कलर 1 डाल दूंगी। उसके बाद मैंने यहाँ पर 1 कलर डाल दिया। अब मुझे क्या फिगर आउट करना है, अब मुझे x ऑफ 1 की वैल्यू फिगर आउट करनी है, बिकॉज यहाँ पर हर केस में जो k है वो क्या हो रहा है, आपका इंक्रीमेंट हो रहा है। तो जब मैं x ऑफ 1 निकालूंगी तो बेसिकली x ऑफ 1 की वैल्यू क्या आएगी आपकी, x ऑफ 1 प्लस 1 एंड मॉड 5। इन दिस केस इट विल बी मॉड 5 ओनली, ठीक है। मॉड 5 होगी, और आपने ये भी प्री कंडीशन है जो मुझे अज्यूम करनी है कि x1 से लेकर यहाँ तक की जो असाइंड वैल्यू है वो मैं 1 से m तक दूंगी, ठीक है। सो इनिशियली दिस वैल्यू इज बेसिकली व्हाट, दिस इज इनिशियली दिस वैल्यू इज 1 प्लस 1, ठीक है, एंड मॉड 5। तो ये आंसर आपका क्या आएगा, 2। तो इस तरीके से आपने इसे 2 असाइन दे दिया, ऐसे इसकी वैल्यू 3 आएगी, 4 आएगी, और यहाँ पर जब मैं इसको निकालूंगी वैल्यू तो ये आएगी 5 मॉड 5। 5 मॉड 5 इज नथिंग बट 0, ठीक है। इस तरीके से आपका जो एरे है वो फिल्डअप होगा इस पर्टिकुलर के अंदर। अब जैसे ही आपकी x ऑफ k की वैल्यू 0 आएगी, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जैसे ही 0 आएगी यू विल रिटर्न द सोल्यूशन। जो भी आपको सोल्यूशन है आप उसको क्या कर दोगे, सिंपली रिटर्न कर दोगे, ठीक है। अब जो मेरी नोड्स हैं, जे जो है वो आपका वर्टेक्स रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने आपको ये भी बताया था कि आपका एडजेसेंट वाली जो कंडीशन है वो इसमें सेटिस्फाइड होगी। सो व्हाट दिस पर्टिकुलर थिंग इज टेलिंग यू कि ये जो आपका है वो आपका क्या है, दिस इज योर एडजेसेंट मैट्रिक्स वैल्यू, ठीक है। एडजेसेंट मैट्रिक्स वैल्यू के अंदर जब इस पर्टिकुलर एज की वैल्यू, दैट मीन्स के एंड जे, और ये इनके बीच में एक एज है, दे आर एडजेसेंट टू ईच अदर, ठीक है। तो जब ये वाली कंडीशन ट्रू होगी, मतलब कि जब आपका वो एडजेसेंट मैट्रिक्स होगा, या फिर जब k और j को, सपोज ये भी रेड है और ये भी रेड है, सपोज k और j की वैल्यू भी सेम आ रही है, इसको भी 2 असाइन हो गया, इसको भी 2 असाइन हो गया, दैट मीन्स दे हैव सेम कलर। ध्यान से देखो, ये कंडीशन बता रही है कि क्या वो दो वर्टेक्स एडजेसेंट है कि नहीं है, ठीक है। और ये वाली कंडीशन बता रही है कि क्या उनका सेम कलर है कि नहीं है, ठीक है। जब सेम कलर होगा और जब वो एडजेसेंट होंगी तब मेरे को क्या करना है, ब्रेक करना है, बिकॉज मुझे वो कंडीशन नहीं चाहिए, दिस इज नॉट वैलिड कंडीशन, ठीक है। तो मैं सिंपली क्या कर दूंगी, मैं लूप से बाहर आ जाऊंगी, ठीक है। लूप से बाहर आने पर अब मुझे ये भी चेक करना है कि क्या मेरा कंडीशन ये वाला फॉल्स हुआ है, या फिर मैं सारे के सारे j से 1 से लेकर n तक कॉल कर चुकी हूँ। उसको चेक करने के लिए मैं क्या करूंगी कि क्या अगर j की वैल्यू मेरी n+1 के इक्वल है, दैट मीन्स कि सारी की सारी जो वर्टेक्स है वो मेरी चेक हो गई है इस कंडीशन से, और मैं सिंपली क्या कर दूंगी, मेरा जो भी सोल्यूशन होगा उसको रिटर्न कर दूंगी, ठीक है। सो प्लीज इस चीज का ध्यान रखो, जो आपकी नेक्स्ट वैल्यू है, और ये तब तक चलता रहेगा बेसिकली जब तक आपकी सारी की सारी वर्टेक्स को आप सॉल्व नहीं कर देते। तो ये जो पूरी एल्गोरिथम है, नेक्स्ट वैल्यू एल्गोरिथम, वो आपका सिंपली क्या चेक कर रही है, एक तो ये आपकी वैल्यूज को असाइन कर रही है, प्लस आपको ये सोल्यूशन दे रही है। सोल्यूशन कैसे दे रही है, बाय चेकिंग द कॉन्स्टेंट वैल्यू। और आपका कॉन्स्टेंट कंडीशन क्या था, आपका कॉन्स्टेंट कंडीशन ये था कि दो वर्टेक्स जो है वो आपस में एडजेसेंट नहीं होनी चाहिए और दो वर्टेक्स को सेम कलर नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज हाउ योर एल्गोरिथम इज वर्किंग व्हेन यू आर सॉल्विंग दिस एल्गोरिथम, व्हेन यू आर सॉल्विंग दिस बैक ट्रैकिंग प्रॉब्लम यूजिंग this particular backtracking algorithm. Now
You have to solve one of the applications for graph coloring and the application was map coloring. कि आपको एक map given है, उस map को आपको color करना है और color करके you have to provide its minimum value, कितने number of minimum colors मैं आपको provide कर सकती हूँ. तो ये कौन सी category of problem आएगी? This is your backtracking ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम. ठीक है, आपकी बैक ट्रैकिंग ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है जिसका जो आउटपुट है वो आपका क्या होगा? आपका क्रोमैटिक नंबर होगा. ठीक है, क्रोमैटिक नंबर जो कि आपका मिनिमम नंबर है इस पर्टिकुलर को सॉल्व करने के लिए. तो सबसे पहले मैं मैप को क्या करूंगी? ग्राफ में कन्वर्ट करूंगी एंड देन उसको मैं ग्राफ कलरिंग प्रॉब्लम से, जैसे मैंने एल्गोरिथम समझाई थी सॉल्व करना, उससे सॉल्व करूंगी. ठीक है, सो आई होप द प्रॉब्लम इज क्लियर टू यू कि आपको बैक ट्रैकिंग ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है. आपको एक मैप गिवन होगा, उस मैप को आप ग्राफ में कन्वर्ट करोगे और ग्राफ में कन्वर्ट करने के बाद यू विल फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द कलर्स विच यू विल यूज. ठीक है, सो ये आपके पास एक प्रॉब्लम है. दिस इज योर मैप गिवन टू यू. अब इस मैप में जितने भी रीजन्स हैं मैं उनको नंबर्स असाइन कर दूंगी. ठीक है, जो कि मेरी नोड्स होंगी. दिस इज माई रीजन 1, this is region 2, this is region 3, this is region 4 and this is region 5. ये मेरे पास 5 रीजन है. ठीक है, अब आपको ये देखना है कि कौन से रीजन्स एक साथ कनेक्टेड हैं. These two are connected to each other. ऐसे ये दोनों भी आपस में कनेक्टेड हैं, ये दोनों भी आपस में कनेक्टेड हैं, ये वाला भी कनेक्टेड है एंड दिस इज ऑल्सो कनेक्टेड. ठीक है, सो अगर मैं ये ग्राफ बनाऊं तो मेरा ग्राफ क्या बनेगा? माई ग्राफ विल लुक समथिंग लाइक this. फाइन, आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा. मैंने इस पर्टिकुलर मैप को इस ग्राफ में क्या कर दिया? कन्वर्ट कर दिया. नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस ग्राफ जिसके अंदर आपको क्या गिवन है? ये आपको 5 नोट्स गिवन है और अब आपको इसके अंदर इसकी m की वैल्यू निकालनी है. हाउ मेनी कलर्स विल बी देयर? सो नाउ यू आर हैविंग 2 क्वेश्चंस. पहले एक क्वेश्चन तो मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ. ठीक है, अब आपको क्या करना है? सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली आपको m की वैल्यू निकालनी है. ठीक है, m की वैल्यूज निकालने के बाद आपको एटलीस्ट 3 सॉल्यूशंस निकालने हैं. ठीक है, इसकी एटलीस्ट 3 पॉसिबिलिटीज क्या बनेंगी आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ m. सो m की वैल्यू कैसे निकालोगे? इनिशियली आप पहले तो इसका स्टेट स्पेस ट्री बनेगा. उसके बाद आप m को 1 सेलेक्ट करोगे. 1 मीन्स कि सिर्फ एक ही कलर है आपके पास. फिर आप m को 2 सेलेक्ट करोगे. आपके पास कोई भी 2 कलर्स लेकर आप चेकआउट करोगे कि क्या उन 2 कलर से आप इसको सेटिस्फाई कर सकते हो इसी कंडीशन को. देन आप m की वैल्यू को इंक्रीमेंट करते रहोगे और तब तक करोगे जब तक कि आपको एक पॉसिबल सोल्यूशन नहीं मिल जाता. सो आपको क्या क्या करना है? अब आपको एक तो वो स्टेट्स फर्स्ट प्री कंप्लीट करना है. उसको कंप्लीट करने के बाद आपको इस पर्टिकुलर ग्राफ को सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ बैक ट्रैकिंग. सो आज के लेक्चर में हमने ये देखा कि ग्राफ कलरिंग हमारी क्या होती है. ग्राफ कलरिंग की बेसिकली एल्गोरिथम हमने सीखी. ठीक है, कि उस एल्गोरिथम को सॉल्व कैसे करते हैं. वाई वी यूज ओनली बैक ट्रैकिंग इन दिस. ठीक है, और हमने देखा कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज योर क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड टू यू इन एनी एंट्रेंस एग्जाम. किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के अंदर भी आप देखोगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल कि हम ग्राफ कलरिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं. एंड आई रियली होप कि ये क्वेश्चन भी आप आसानी से सॉल्व कर लोगे. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में या इस पूरे टॉपिक में तो आप मुझसे पूछ सकते हो. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.